अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बट। हम पढ़ रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को, जिसका एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स। एक मेन टॉपिक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, नेचुरल सिस्टम्स जिसको डिटेल से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स। मैं यहाँ पे सजेशन एक छोटा सा आपको देना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, उस पर क्लिक करके सीक्वेंस में वीडियोस को देखिएगा। आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी लेक्चर ढूंढने में, क्योंकि मैं सीक्वेंस में ही लेक्चर्स बना रहा हूं और आगे भी इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू रखूंगा। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम्स क्या होते हैं और इनकी कुछ कैटेगरीज हैं जिनको हम आगे वाली वीडियोज़ में एक एक करके इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स। जैसा कि वर्ड से ही आप समझ गए हैं, आर्टिफिशियल मींस विच ह्यूमन कैन बी एबल टू डेवलप इट। अब आप कहेंगे सर क्रिएट इट वर्ड क्यों नहीं? तो मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर्स में जिक्र किया था, क्रिएशन वर्ड ना मुझे थोड़ा सा डेंजरस खतरनाक लगता है। क्रिएशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिएट करना, जो कि अल्लाह ताला की ही मखसूस खसलत है। वो क्वालिटी सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, इंसानों के पास नहीं है। हम फाइंड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं टुकड़ों को इकट्ठा करके, क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन चलिए कहने के लिए कहने में क्या हर्ज है, बिल्कुल ठीक बात है। तो डेफिनेशन में भी कुछ यूं ही लिखा है और मैंने कोशिश की है ज़्यादा बुक की वर्डिंग ही यूज़ करने की, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, और बुक ज़रूर सामने रखिएगा। सिस्टम्स के बारे में बताया गया है क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय पीपल, बिल्कुल ठीक है। नेचुरल सिस्टम्स आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय गॉड, अल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं इन्हें ह्यूमन क्रिएट करते हैं, ह्यूमन डेवलप करते हैं। किस लिए, क्यों डेवलप करते हैं भाई? तो वो आगे रीजन बताई गई है। टू फुलफिल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या करने के लिए? टू फुलफिल सर्टेन फंक्शंस, बिल्कुल सही बात है। फुलफिल का मतलब होता है मुकम्मल करना, तामीर करना किसी चीज को। क्या करने के लिए? फुलफिल करने के लिए सर्टेन फंक्शन। सर्टेन का मतलब होता है स्पेसिफिक। इंग्लिश आना बड़ी अच्छी बात है, तो आपने इंग्लिश की वर्डिंग जरूर याद करनी है। खास भी कह सकते हैं कि जी सर्टेन का मतलब होता है खास, यानी कि स्पेसिफिक। किसी खास काम के लिए हम फंक्शंस को बनाते हैं। जैसे कैलकुलेटर बनाया गया, घंटों लगते थे, बड़े बड़े रजिस्टर पकड़ के, बड़े बड़े मोटे चश्मे लगा के बाबा जी बैठे रहते थे कैलकुलेशन करने। वो अब बहुत चुटकियों में कैलकुलेटर उस काम को कर देता है। आगे डिटेल से इस बारे में बात भी इंशाल्लाह करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि आर्टिफिशियल सिस्टम्स को बनाया क्यों गया है, फुलफिल करने के लिए सर्टेन फंक्शंस को और कुछ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। अब ये इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या मतलब हुआ, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब रोड पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक थोड़ी है, जैसे हम किसी विलेज एरिया में हैं, तो मैं जब गांव कभी जाता हूँ कजन्स के, तो देखता हूँ कि वहाँ इतने ट्रैफिक का इशू नहीं है। तो वहाँ पर कहीं सिग्नल्स भी नहीं लगे हुए, किसी रोड पे मैंने कभी उनके सिग्नल्स नहीं देखे, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ ट्रैफिक बहुत थोड़ी है, रोड बहुत खुले खुले से बने हैं, क्योंकि हाईवे है तो ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ भी गुजर जाती हैं कई दफ़ा, बल्कि ज़्यादातर ही। तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रैफिक कंट्रोल करने की। कोई ऐसे कॉर्नर नहीं बने हुए जिसमें 4 रोड्स आ रहे हैं एक तरफ से दूसरी, जिसे हम चौक कह देते हैं अक्सर। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो हम क्या समझ रहे हैं, वहाँ पे ऐसा इशू नहीं है। लेकिन सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि इसे कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट रूल्स लगाने पड़ते हैं, डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं, तभी हमें सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है कि रेड हो गया भैया रुक जाओ, तुम दूसरों को बारी दे दो। जब ये गुजर जाएंगे तो इनको रोक दिया जाएगा, फिर तीसरे को बारी दे दी जाएगी। जब इनकी बारी गुजर जाएगी तब तुम रुक जाओ, फोर्थ वे को बारी दे दी जाएगी। आई थिंक आप बात पकड़ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि फंक्शंस को क्यों बनाया गया है, किसी खास किस्म के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कैलकुलेटर या जैसे आपकी रेफ्रिजरेटर है, क्या करता है, खास किस्म का काम कर रहा है, आपका खाना बचा रहा है देर तक के लिए। कोई भी चीज़ है जल्दी खराब हो सकती है, लेकिन आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, क्यों? देर तक खराब नहीं होगी। तो ये एक अच्छा फंक्शन था, खास काम किया उसने। और इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी ट्रैफिक सिग्नल्स की एग्जांपल दी, और सेलफोन्स भी तो हैं, बहुत ज़्यादा सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक आप बात को पकड़ पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम्स को बनाया क्यों गया है, इन दो काम को करने के लिए। एक अच्छे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जो काम पहले ही हो रहा है लेकिन उसे और अच्छे से करने के लिए, और आसानी पैदा करने के लिए, या कोई ऐसे इश्यूज हैं जिनको वो सॉल्व कर देगा। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं, ये डेफिनेशन का हिस्सा है। फिर एक और बात बताई जाती है डेफिनेशन में, आर्टिफिशियल सिस्टम्स हो सकते हैं, कैन बी स्मॉल, बहुत छोटे सिस्टम्स भी हो सकते हैं, और वेरी लार्ज, लार्ज नहीं वेरी लार्ज, वेरी वेरी एम्पल भी कह सकते हैं, वसी और इज, वेरी लार्ज भी हो सकते हैं। स्मॉल जैसे बुक में एग्जांपल दी गई है व्हील, जैसे कि गाड़ी का व्हील होता है, साइकिल का व्हील होता है जिसे हम घुमाते हैं, ये भी एक छोटा सा सिस्टम है। अगर 2 व्हील्स लगाएंगे तो साइकिल अच्छे से चलेगी, 4 व्हील्स करेंगे तो रेडी चल सकती है, गाड़ी चल सकती है, बड़े बड़े जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रॉलीज होती हैं, वो चल सकती हैं।
तो एक छोटा सा सिस्टम व्हील एक खुद से एक छोटा सा सिस्टम है, ये बताया जा रहा है। और वेरी लार्ज स्केल का सिस्टम जैसे यूनाइटेड नेशंस, पूरी दुनिया की कौमें मिल के बैठती हैं, डिस्कशंस करती हैं। तो मैं इनसे मिलती जुलती आपको एक छोटी सी और एग्जांपल दे देता हूँ, आपको जल्दी से समझ आ जाएगी कि हाँ समझ आ रहा है सर। जैसे किसी को बुखार हुआ तो हम कैसे चेक करेंगे? थर्मोस्टेट ले आओ सर, थर्मामीटर ले आएंगे, उसको कहेंगे भैया अपने माउथ में टंग के नीचे रख लो थोड़ी देर के लिए, वो कर लेंगे, या बाजू में रख लिया जाएगा थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के बाद चेक किया जाएगा कि उसका जो अंदर का सिस्टम है वो कैसे काम करके हमें बता देता है कि इसका टेम्परेचर बॉडी का क्या है। तो ये एक छोटा सा सिस्टम था जिसने आपकी वो जो छोटा सा एक स्टील का पीस लगा होता है वो चेक करता है कि टेम्परेचर कितना है। जैसे एक मूवी में बड़ा बहुत ही फनी सा सीन है कि सुबह सुबह मदर कहती है सबने स्कूल जाना, तो एक छोटा सा बच्चा होता है, मैंने नहीं जाना, मुझे बड़ा टेम्परेचर है। तो वो आगे चेक करते हैं तो कहते हैं तुम्हें तो टेम्परेचर नहीं है। तो वो कहता है कि थर्मोस्टेट से चेक कर लो, मुझे टेम्परेचर है, बस मैं ठंडा रहता हूँ, क्या करूँ, पर मुझे बुखार हुआ है। तो वो थर्मोस्टेट लाकर ना उसके माउथ में ऐसे इंसर्ट करके चले जाते हैं कि मैं अभी चाय पकड़ के लाता हूँ, तब तक तुमने बाहर नहीं निकालना। तो वो शरारत क्या करता है कि थर्मोस्टेट निकाल के ना वहाँ दूध होता है गरम गरम, उसमें रख देता है, और जैसे ही वापस आने लगते हैं जो चेक करने वाले हैं तो वो थर्मोस्टेट पकड़ के वापस मुंह में रख देता है। तब दूध तो बहुत गर्म था तो टेम्परेचर उसने वही वाला पकड़ लिया थर्मोस्टेट ने। तो वो ऐसे चेक करते तो तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो जल्दी जल्दी आराम करो। तो बहाना काम कर गया। पॉइंट क्या था? तो वो एक छोटा सा सिस्टम है, बहुत छोटा सा सिस्टम है, क्या कि थर्मोस्टेट बता देता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। वो पार्ट जहां भी लगेगा, वो स्टील का जो छोटा सा पार्ट है, वो एक पूरा मैकेनिज्म है, अभी टाइम नहीं है समझाने का, बस बताना ये चाह रहा हूँ कि ये एक छोटा सा सिस्टम है जो कैलकुलेटर भी वही काम करता है। छोटा सा सिस्टम है जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, आपका काम अच्छा कर देता है। ठीक है, अगर मैं किसी से कहूँ 6793 को मल्टीप्लाई करो 2543 से, तो कैलकुलेटर 1 सेकंड में कर देगा, आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक, और प्रॉब्लम्स बड़े लेवल की भी हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे व्हील की एग्जांपल थी, वो छोटी एग्जांपल मैंने अपने से खुद से दे दी। यूनाइटेड नेशंस ये खुद ही बहुत अच्छी एग्जांपल है, लेकिन इसके लिए अगर मैं एग्जांपल्स ऐड करना चाहूँ तो मैं फिर से यूएनओ से रिलेटेड ही करूँगा। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको शायद हैरानगी हो सुनकर कि बिल गेट्स वगैरह या जितने भी दुनिया के बड़े बिजनेसमैन या जो लोग फंडिंग करते हैं WHO की ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो WHO एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो पूरी दुनिया में जितनी बीमारियां हैं उनकी जितनी वैक्सीन्स बनाई जा सकती हैं, उन तक पहुंचाई जा सकती हैं, वो पहुंचाती हैं। यानी आपको शायद और ज़्यादा हैरानगी हो सुन के कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन एरियाज़ में WHO के पास जो अमाउंट है उससे रिलेटेड वहीं से फंडिंग आती है हमारे पास, हमारे कंट्रीज़ में, और उस फंडिंग से ही हमें बताया जाता है कि ये बीमारियां तुम्हारे एरियाज़ में बढ़ रही हैं, इनकी वैक्सीन भी हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं बनाकर, तुम बस लोगों तक पहुँचा दो। जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है पोलियो के टीके पिलाए जाते हैं घरों में ले जाकर, वो वहीं से फंडिंग आई है, वो वहीं से पूरा सिस्टम चल रहा है। तो वो पूरी दुनिया का सिस्टम पता कर रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा इकट्ठा करती है, ठीक है, तो उसके बाद डाटा पड़ा हुआ है आपका। तो जैसे नादरा एक बहुत बड़ा सिस्टम है, वो क्या कर रहा है, पूरे पाकिस्तान की आबादी कितनी है, किस एज लेवल के कितने लोग हैं, वो सारा उनके डेटाबेस से हम पता कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे सिस्टम क्या कहलाएंगे? लार्ज सिस्टम्स। और स्मॉल सिस्टम तो आप समझ ही गए हैं। आई थिंक आपको बात पकड़ में आ रही, समझ में आ रही। यूनाइटेड नेशंस क्या है? एक जगह है जहां पर सारी नेशंस इकट्ठी बैठ के फैसला करती हैं दुनिया का कि हमें आगे और कैसे बढ़ना है। उन्हें यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। नेशंस कौम में यूनाइटेड इकट्ठी, तो वो एक अदारे का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UNO, यूनिवर्सल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। गूगल पे पढ़ लीजिएगा अगर किसी ने डिटेल जाननी हो। ओके, बात आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से इसको शॉर्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। सिस्टम डिजाइन, बड़ी काम की बात लिखी थी। आर्टिफिशियल सिस्टम को डिजाइन क्यों किया गया, इसका क्या पर्पस है, इससे क्या होगा? तो ये मैंने कुछ 3 पॉइंट बुक से ही देख के लिखे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए और आप बुक से, अच्छा याद बुक से करना है, बस इधर से मैं कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की। टू डेलिबरेटली परफॉर्म द टास्क। डेलिबरेटली परफॉर्म द टास्क का क्या मतलब? डेलिबरेटली का असल में मतलब होता है किसी चीज के लिए उतावला होकर बड़ी क्या कहेंगे इसको, जद्दोजहद करके शिद्दत के साथ किसी चीज को करने को कहते हैं डेलिबरेटली। कि टू डेलिबरेटली परफॉर्म द टास्क, जिस काम के लिए हम सिस्टम बनाएंगे वो काम उसके लिए स्पेसिफिकली गुण के साथ करेगा। अब आप कहेंगे सर सिस्टम कैसे डेलिबरेट हो सकता है? नहीं, इधर इसका मतलब ये नहीं बनता, इधर इसका ये मतलब बनता है कि वो एफिशिएंसी के साथ उस काम को करेगा। जैसे मैंने कैलकुलेटर की एग्जांपल दी थी आपको। अच्छा चलिए एक छोटी सी और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको फौरन से बात समझ आ जाएगी। अगर मैं किसी को कहूँ 25 पेज हैं, ठीक है, इन 25 पेज को मुझे ना सुई धागे से बाइंड करके दे दो ताकि ये जो चीज़ है ना ये एक छोटा सा इकट्ठा हो जाए, पेज बिखरे ना। तो आप कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत है, स्टेपलर पकड़ते हैं और एक पिन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो स्टेपलर क्या था? एक स्मॉल सिस्टम था, आर्टिफिशियल सिस्टम ह्यूमंस ने बनाया। वो क्या कर रहा है? वो पेजेस को बिखरने से बचा रहा है। अब बात आई थिंक सो बात को पकड़ पा रहे हैं। इसे कहते हैं डेलिबरेटली, कि वो बड़े आराम से और बड़े
तरीके के साथ, बहुत अच्छे से, एफिशिएंसी के साथ अपने टास्क को कंप्लीट करेगा। वो सिस्टम इसलिए बनाया गया है, उसी काम को जिसके लिए उसको बनाया गया। जैसे मार्कर लिखने के लिए बनाया गया व्हाइट बोर्ड पे, तो बहुत अच्छे से करेगा, एफिशिएंसी से करेगा। इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस, ये तो क्या ही बात होगी। कोई प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देगा। जैसे आपकी वालदा, हमारे घर में जो भी लेडीज़ हैं या जेंट्स भी जब कपड़े धोते हैं, जैसे मैं भी कपड़े कई दफ़ा धोता हूँ, तो अगर इमेजिन करो, 2 मिनट के लिए अज्यूम करो, पुराने दौर में चले जाते हैं 20, 25, 30 साल पहले, किसी गांव में आप बैठे हो और कोई लेडी कपड़े धो रही है, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कपड़े कैसे धोए जा रहे हैं और इतनी मुशक्कत की जा रही है, इतना टाइम लग रहा है उसके ऊपर। आज क्या होता है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ चुकी हैं। क्या होता है कि हम वॉशिंग मशीन में कपड़े इंसर्ट कर देते हैं, अपने क्लोथ्स होते हैं, और जो सर्फ हमें चाहिए, डिटर्जेंट वगैरह, वो इंसर्ट कर देते हैं और ऑन टाइमिंग के साथ ऑन करके चले जाते हैं। अब जिस नल के साथ उसे हमने कनेक्ट किया है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही पानी ले रही है, खुद ही धो रही है कपड़ों को, और खुद ही उनको ड्राई भी एक तरह से हल्का फुल्का करके, रिंस जिसे कहते हैं, रिंस कर देना, ठीक है, नितार देना कपड़ों को, और हल्का सा ड्राई करके हमें दे देती है। यानी हमने तकरीबन काफ़ी टाइम बचा लिया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं वॉशिंग मशीन लगा के चला जाता हूँ, खाना पकाने लगा हूँ या बाहर कहीं काम करने कोई जाने लगा हूँ या कोई भी काम, तो मैं वो करके वापस आया, मशीन ने मेरा काम कर दिया होगा। तो उसने क्या किया, अब गौर से समझिएगा, इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस को एफिशिएंटली जल्दी से बेहतर कर दिया। वही काम और अच्छे से हो रहा है और आसानी से हो रहा है। यही तो था आर्टिफिशियल सिस्टम का फायदा। और कैलकुलेटर तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है ही। ऑलराइट, प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर वेरियस इश्यूज, इंपॉर्टेंट बात, प्रोवाइड सॉल्यूशन, इसमें ये बात बड़ी पते की लिखी है। इसमें हमें मिल क्या रहा है, जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है, इस पर हम डिटेल से पहले भी बात कर चुके हैं, वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है। किसके लिए? डिफरेंट किस्म के दुनिया में सेक्टर्स हैं उनके लिए, और डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं उनके लिए। जैसे इसकी बहुत ही आसान सी एग्जांपल दी जा सकती है कि जैसे किसी ने स्कूल जाना है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर साइकिल पे चले जाओ। अगर 20 बच्चे हैं, 20 साइकिल्स खरीदनी पड़ेंगी। आपने कहा सर स्कूल डिस्टेंस काफ़ी पे है, तो उन्हें बाइक चलानी नहीं दी जा सकती क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, एक वैन ले आते हैं, किसी गार्ड को रख देते हैं या किसी ड्राइवर को कह देते हैं कि भैया तुम ड्राइव करके ले जाया करना और ले आया करना। तो हमें पता चला कि वैन एक काम कर सकती है कि जो एक ही व्हीकल है जो 15 से 20 लोगों को बिठा कर ले जाएगी और 15 से 20 लोगों को टाइम पर ले भी आएगी, और एक ही पर्सन को चलानी पड़ेगी। उसे उसकी कुछ उजरत मिल जाएगी, कुछ अमाउंट मिल जाएगी। तो ये एक प्रोफेशन ही शुरू हो गया। अब बात पकड़ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं? मैं ऐसी स्कूल बसेज हैं कि हमें पता कि दूर दूर से लोगों ने स्कूल में आना है, तो स्कूल एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। आजकल तो बहुत इजी है, लेकिन पुराने दौर में बहुत डिफिकल्टीज होती थी। बहुत दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं होता था। स्कूल बस ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि भाई इस रूट पे चलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर कोई रोड लगता है किसी को, तो वो पैदल चल के आ जाए। यानी जिसका स्कूल जाना नामुमकिन था, स्कूल बस की एक फैसिलिटी ने वो स्कूल जाना पॉसिबल कर दिया। और घर वालों को कोई परेशानी भी नहीं हो रही, ना पापा को लेट होना पड़ रहा है स्कूल से, अपनी जॉब से, कि स्कूल छोड़ने बच्चे को जाएं, ना वालदा को घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। पुराने दौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आजकल तो वैसे ही लाइफ बहुत ईजी हो चुकी है, इतनी फैसिलिटेशंस आ चुकी हैं कि अब आपने सिर्फ काम करना है, करने के लिए जितनी फैसिलिटेशंस, इन्वायरमेंट चाहिए वो तो अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी हम सिस्टम्स बनाते हैं मेडिकल में, जब थर्मोस्टेट वगैरह या वो मशीन नहीं थी जिसे हम बीपी चेक करते हैं, ये सारी मशीन्स नहीं थी, तो तरीके थोड़े से अनएथिकल थे या अनअरेंज्ड थे। अब बड़े प्रोसेस के साथ बड़े एथिकल वे में काम होता है, फॉर्मल तरीके से काम होता है कि पहले आपका बीपी चेक किया था, मशीन बताती है कि भाई इसका इस टाइम ब्लड प्रेशर ये है, फिर शुगर लेवल चेक किया जाता है। तो यानी सारी चीज़ों के लिए मशीनरी ने हमारी हेल्प की। इन्हें आर्टिफिशियल सिस्टम्स कहते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो प्रोवाइड करते हैं ये सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल सिस्टम, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए और डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज। तो आप प्रॉब्लम को जानते हो, तो मैं अक्सर वेरियस की जगह डिफरेंट ही वर्ड को प्रेफरेंस देता हूँ। लेकिन हमने क्या करना है, इंग्लिश भी सीखनी है, क्योंकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अगर सूट बूट पहनना है, इंग्लिश अच्छी बोल रहे हैं तो बड़ा लाइक है, चाहे उसे कुछ भी ना आता हो, लाइक आदमी ना हो, नालायक शख्स हो। अक्सर सुना होगा पढ़े लिखे जाहिल कुछ लोग मिल जाते हैं जिंदगी में, बट हमने इंग्लिश भी सीखनी है और लाइक और नेक भी बनना है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब इस पैराग्राफ के बाद एक और पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में एक और बात की जा रही है कि आर्टिफिशियल सिस्टम्स क्या करते क्या हैं। वाइटल पार्ट, वाइटल का क्या मतलब होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी चीज़ को हम कहें कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो होती है वाइटल। सो वाइटल इज अ वर्ड कि हम ये भी कह सकते हैं इंजन इज प्लेइंग अ वाइटल रोल फॉर मूविंग अ व्हीकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इंजन ना हो तो वो मूवमेंट नहीं हो सकती। तो सर व्हील्स भी तो हुए, बिल्कुल ठीक बात है, व्हील्स भी एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। तो वाइटल समझ आ गया कि वाइटल बेहद इंपॉर्टेंट, उसके बिना काम ना चले। तो आर्टिफिशियल सिस्टम्स क्या करते हैं, एक वाइटल पार्ट प्ले करते हैं ऑफ दी, ये बड़ी प्यारी बात है, ऑफ दी
कंटेम्परेरी सोसाइटी, कंटेम्परेरी सोसाइटी, जी ये वर्ड याद कर लीजिएगा। बताना क्या चाह रहा हूँ, आजकल आर्टिफिशियल सिस्टम्स एक वाइटल पार्ट अदा करते हैं कंटेम्परेरी। मैं अक्सर बोलने में थोड़ा लड़खड़ा जाता हूँ इस वर्ड को, कंटेम्परेरी सोसाइटी के अंदर। ये कंटेम्परेरी सोसाइटी क्या हुई? आजकल की दुनिया की जो सोसाइटी है इसे कंटेम्परेरी सोसाइटी कहते हैं। ऐसी सोसाइटी जिसको जदीद वर्ड के लिए ठीक वर्ड होगा, जदीद सोसाइटी को ये कह सकते हैं। ऐसी सोसाइटी जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, जिसमें बैंकिंग सिस्टम चलता है, सोलर सिस्टम भी चल रहा है, टेक्नोलॉजी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सोशल वैल्यूज़ का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, डिफरेंट किस्म के सिस्टम चल रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ये सारी चीज़ें इकट्ठी हों उसे कहते हैं कंटेम्परेरी सोसाइटी। तो कंटेम्परेरी सोसाइटी के अंदर ही तो जरूरत पड़ेगी आर्टिफिशियल सिस्टम्स की, जाहिर सी बात है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम्स एक वाइटल पार्ट प्ले करते हैं इस सोसाइटी के अंदर। बिकॉज करते क्या हैं, ये है मजे की बात। तो जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उससे मिलता जुलता ही है। बिकॉज दे रीइंफोर्स प्रोडक्टिविटी। रीइंफोर्स प्रोडक्टिविटी एक बहुत लंबा टॉपिक है, मैं इसे छोटा करके बताने की कोशिश जरूर करता हूं। रीइंफोर्स का क्या मतलब होता है? देखिए, फोर्स का मतलब तो आपको पता ही है, फोर्स लगाना। और रीइंफोर्स का मतलब किसी चीज को एक प्रोसेस के अंदर बार बार और बेहतर करने की कोशिश करना। और प्रोडक्टिविटी तो आपको पता ही है, चीजों की प्रोडक्शन को कहते हैं। तो अगर हम जैसे एक छोटी सी एग्जांपल से मैं बात को बताने की कोशिश करता हूं। अगर मैं पुराने दौर में चला जाऊं तो हमें कई चीजें जो हैं वो बड़ी स्लो चीज़ों को स्केल करती दिखेंगी। जैसे खेती बाड़ी के अंदर जो लोग किसान थे वो 2 बैल बांध लेते थे और हल चलाते थे, तो वो बड़ा आराम आराम से एक जगह से दूसरी जगह ज़मीन का सीना बेचारा चीर कर वो एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, फिर बीज बोते थे। एक दफ़ा में जब इधर से वहाँ तक बैल पहुँचे तो एक लाइन ड्रॉ हुई। लेकिन आजकल एक ट्रैक्टर के साथ एक बड़ा सा एक टूल बांध दिया जाता है जिसमें 4 किस्म के चार हल लगे होते हैं। तो वो एक 10 से 15 सेकंड के अंदर यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा ज़मीन के, ठीक है। तो 10 से 15 सेकंड के अंदर उसने वो काम कर दिया जो बैलों के साथ मे भी आधा घंटा लगता करने में। और बैलों को तबीयत का भी ख्याल रखना पड़ेगा, मौसम का भी ख्याल रखना पड़ेगा, खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ेगा। देयर आर सो मैनी वेरियस इफेक्ट्स आर देयर। पॉइंट क्या है? तो हमारे वाइटल जो हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं, इन्होंने क्या ग्रोथ दिखाई? इन्होंने एक वाइटल पार्ट बना दिया हमारी सोसाइटी के अंदर। क्यों? क्योंकि इन्होंने रीइंफोर्स कर दिया, प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा ताकतवर कर दिया, बढ़ा दिया। इसमें थोड़ी सी अपनी क्या कहेंगे इसको, एफिशिएंसी दिखाई कि वो चीज़ पहले से ज़्यादा होने लगी और जल्दी होने लगी और अच्छे से होने लगी। इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल आपका LED बल्ब भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। पुराने दौर में शम्मा जलाई जाती थी, यानी कि मोमबत्ती वगैरह। फिर हमने कहा लालटेन वगैरह आ गए, ट्रैवल भी तो करना है, मोमबत्ती तो अगर हवा लगी तो बुझ जाएगी, तो लालटेन वगैरह आ गए। लेकिन आजकल आप जानते हो कि सेल फोन के अंदर एक इतनी अच्छी टॉर्च है कि जो में भी उस मोमबत्ती से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाती है। पॉइंट समझ गए होंगे आप। तो ये रीइंफोर्स प्रोडक्टिविटी का मतलब है किसी चीज़ को ज़्यादा, जैसे सोप्स की फैक्ट्रीज बन चुकी हैं तो उसे भी कहेंगे रीइंफोर्स प्रोडक्टिविटी। सेल फोन्स की फैक्ट्रीज बन चुकी हैं, ऐसा नहीं कि दुनिया में एक ही सेल फोन है भाई, फैक्ट्रीज बन चुकी हैं, बेतहाशा सेल फोन्स बन रहे हैं। जैसे पुराने दौर में गाड़ियां हैंडमेड होती थी, हाथों से बनाई जाती थी। तो मुझे एक मूवी का नाम याद आ रहा है, फोर्ड वर्सेस फरारी, जरूर देखिएगा, वैसे याद आ गया। तो वहां पर फैक्ट्री भी दिखाई गई है, यूट्यूब पे तो डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल ही जाएंगी कि फैक्ट्री में गाड़ियां कैसे बनती हैं। अगर हैंडमेड गाड़ियां बनाई जाए तो एक गाड़ी बनेगी काफी लोगों की मेहनत के बाद। आजकल भी जैसे रॉयल राइस, BMW की कुछ गाड़ियां हैंडमेड होती हैं। रॉयल राइस तो होती ही हैंडमेड है ना, वो आप देख सकते हैं। हाउ टू मेक अ रॉयल राइस इन फैक्ट्री, या फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री विजिट ऑफ रॉयल राइस एंड व्हीकल क्या कहेंगे, डेवलपमेंट या कार डेवलपमेंट। तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि उसकी एक एक सीट को हाथ से इंसान सी रहा होता है। लेकिन फैक्ट्रीज में ऐसा नहीं हो रहा, चुटकियों में, घंटों में हजारों गाड़ियां बन रही हैं, पेंट हो रही हैं। तो इसे भी क्या कहेंगे, रीइंफोर्स। उसने और ज्यादा बेहतर कर दिया प्रोडक्टिविटी को। सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम्स को क्यों बनाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जो पहले नहीं हो चुका अब हो सकता है क्योंकि हमारे पास टूल्स हैं। इंप्रूव पीपल्स वेलबींग, बड़ी प्यारी बात थी। पीपल्स वेलबींग का क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर आप गौर करें तो मैं इसको अपने तरीके से समझाना चाहूंगा। अगर एक कोई बेटा किसी का, या किसी का भाई, किसी का फादर आउट ऑफ कंट्री चले गए, आज से 25-30 साल पुरानी बात, मैं कंपैरिजन इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि इससे पता चले ना फर्क क्या पड़ा। आर्टिफिशियल सिस्टम्स ने क्या कमाल दिखाया कि हम इसे कहने लग गए कि ये ह्यूमंस के लिए वेलबींग बन गया। बड़ा अच्छा काम करके दिखाया इसने, ह्यूमंस की बड़ा एहसास किया, बड़ा ख्याल किया ह्यूमंस का, पीपल्स का। तो इंप्रूव कैसे हुआ पीपल का वेलबींग? आपस में कम्युनिकेशन अच्छा हो गया। सेल फोन्स, आज वीडियो कॉल की जा सकती है, 25 साल पहले नहीं की जा सकती थी, 30 साल पहले तो बिल्कुल नहीं थे मुमकिन। 40 साल पीछे चला जाऊं तो अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो कई दफा तो पता ही नहीं चलता था। रियलिटी है ये।
कई दिनों बाद पता चल रहा था अपने सके बेटे की डेथ हो चुकी है। खत लिखे जाते थे, कई दिनों बाद मिलते थे। कॉल्स का सिस्टम इतना अवेलेबल नहीं था कि चुबारों के अंदर, गाँव के अंदर या किसी छोटे से कस्बे में अवेलेबल हो। नो, 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, वहाँ पे पीसीओ होगा। वो पीसीओ पता क्या होगा? पोस्ट ऑफिस। उसने एक फ़ोन रखा होगा जहाँ से कॉल मिलेगी सिटी के अंदर, उस सिटी में कॉल बुक करवाई जाएगी आउट ऑफ कंट्री के लिए, एक टाइम बता दिया जाएगा। कॉल एक दफ़ा कट गई तो फिर से पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, अभी टाइम नहीं है बताने का। इन शॉर्ट ये तो आर्टिफिशियल सिस्टम्स ने क्या किया, ह्यूमंस की वेल बीइंग के लिए काफ़ी इंप्रूवमेंट की। वेल बीइंग का मतलब होता है आपस में अच्छे से रहना, प्यार से रहना, एहसास करना, हालचाल पूछना। तो वो तो बहुत ईजी है। आजकल अम्मी, खालाएँ, फूफियाँ, मासियाँ, चाचियाँ, चाचू, पापा सब एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते हैं फ़ौरन। इतनी इजी टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि कोई आउट ऑफ सिटी रहता है या आउट ऑफ कंट्री है, अब 24 घंटे उसके साथ लगातार कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और दूसरा, वैसे भी बड़ी फैसिलिटेशन वेलबींग की होगी। ब्रेड्स फैक्ट्रीज में बन रही हैं, जितनी प्रोडक्ट्स आपको शॉपिंग मॉल्स में मिलती हैं वो सारी की सारा कमाल किसका है? आर्टिफिशियल सिस्टम्स का। या अच्छा, इन शॉर्ट ये कि अब आगे बताया गया कि डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं जो ह्यूमंस की वेलबींग में काम दिखा रही हैं और आर्टिफिशियल सिस्टम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसको कुछ कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। एक कैटेगरी है नॉलेज, जिसमें मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन वगैरह डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज, इसकी फर्दर भी आएंगी, उस पर हम अलग से डिटेल से बात करेंगे। इंजीनियरिंग एक डिपार्टमेंट है और सोशल सिस्टम्स एक डिपार्टमेंट। ये तीनों सिस्टम्स हैं, नॉलेज सिस्टम्स, इंजीनियरिंग सिस्टम्स एंड सोशल सिस्टम्स। इन पे हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और डिटेल से इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश में जुटे रहेंगे। तो मैं तो ट्राई कर ही रहा हूँ अपनी बेस्ट, आप भी कोशिश करिएगा सीखने की, समझने की। और अगर आपको कुछ अच्छा समझ आ रहा है तो दूसरों से शेयर करिए। ज़रूरी नहीं सिर्फ वीडियोस, नो, हर एक चीज़। अगर खाने पीने को भी कुछ अच्छा मिल जाता है तो ज़रूर किसी को बताइए कि वहाँ का खाना अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। और तारीफ़ करना आजकल बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन हम इसको बढ़ावा देंगे। सुन्नत पाक भी है कि अम्मी ने खाना बनाया, आपको अच्छा लगा तो अम्मी को बताइए, अम्मी जी बहुत लजीज खाना बनाया, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। ये ज़रूर कहा कीजिए। अगर वालदा अच्छी दिख रही हैं तो उन्हें कहिए, अम्मी जी आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं, आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आपको। पापा आज आपका ये चीज़ बहुत अच्छी आपको लग रही है। भाई तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो आज, आप ये बहुत अच्छी लग रही हैं आज। इसमें क्या जा रहा है आपका? आपके चंद अल्फाज किसी की ढारस बंधा सकते हैं, किसी को सुकून का एक लम्हा दे सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। ऐसे ही शेयरिंग है। आपके पास कुछ अच्छा है और आप दूसरों से बांट सकते हैं तो ज़रूर बांटिए। ये मत सोचिए कि बांट दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है तभी ही कहा जा रहा है। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम ये कुछ आदतें अपने खलूस में इस तरह शामिल कर लें जैसे आटा नमक में मिक्स हो जाता है, कि हमारी आदत बन जाए ये कि हम हमेशा ये करेंगे। और पॉजिटिव, झूठी नहीं, झूठी तारीफ़ नहीं करनी, करनी है तो सच्ची करनी है। और उसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती है लेकिन हम करते नहीं। मैं इसकी तारीफ़ क्यों करूँ? कर दो भाई, तुम्हारी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी। किसी दूसरे को इज़्ज़त देने से अगर आपकी इज़्ज़त कम हो रही है तो आप गलतफहमी का शिकार हैं और कुछ नहीं। दूसरों को इज़्ज़त दीजिए, जो डिज़र्व करते हैं और जो अच्छे लोग होंगे वो आपको आगे से इज़्ज़त देंगे, और जो नालायक होंगे या जाहिल होंगे वो अकड़ जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी कि ये इस काबिल नहीं था। लेकिन इट्स ओके, उसके साथ भी अच्छे से ही पेश आना है और अपना बेस्ट करते रहना है। एंड आई होप कि मैंने आपको कम बोर किया है और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।